हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे के आप प्रोसीड कर लिए, अपनी जर्नी को प्रोसीड कर लिए हो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग आ गए हो, क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट होने वाली होंगी, कुछ यूनिवर्सिटी क्लासेस स्टार्ट भी हो गए हैं। तो सबसे पहले हमको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही आ गए हैं, सबसे पहले हमको दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए, सर जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है उनकी सिलेबस क्या क्या है। जब तक हम सिलेबस की नहीं बात कर लें, जब तक अपनी एक व्यू की नहीं बात करें, रोड मैप की नहीं बात करें, तब तक हम अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए सर, सिलेबस को डिस्कस कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक हैं अपने बॉटनी में पढ़ने को। आज की क्लास में हम लोग बॉटनी के बारे में देखने वाले हैं कि बॉटनी में कौन कौन से सिलेबस हैं, और जूलॉजी का भी आपको सिलेबस डिस्कस हो गया है। तो जितने लोग जूलॉजी का सिलेबस नहीं देखे हो, सबसे पहले जूलॉजी का सिलेबस देख लो। फिर हम लोग बात करने वाले हैं बॉटनी का, सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में कौन कौन से टॉपिक अपने इंपॉर्टेंट रहने वाले अपने यूनिवर्सिटी एनईपी के एग्जाम में। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं अपना जो पेपर का नाम है प्लांट बायोडाइवर्सिटी सेकंड। क्या नाम है सर? प्लांट बायोडाइवर्सिटी सेकंड। आपको याद आ रहा होगा, याद क्या पूरी पूरी भर भर के याद आ रही होगी कि हम लोग लास्ट क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एल्गी पढ़ रहे थे, फंजाई पढ़ रहे थे, लाइकेन पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे, टेइडोफाइटा पढ़ रहे थे, और जिम्नोस्पर्म तक हम लोग बात किए थे। फिर हम लोग पैलियोबॉटनी चले गए थे। तो ये चीज हम लोग प्लांट बायोडाइवर्सिटी फर्स्ट पार्ट में बात किए थे, जिसमें से हम लोग पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट भी किए थे, और उसकी नोट्स को भी हम लोग नोट्स को भी हम लोग तैयार कर लिए थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी नोट्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ बाइलैंग्वेज में सारा चीज कंटेंट। आप अभी देखो, ये प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगी कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में 3 से 4 मंथ का समय मिल जाएगा, जो क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला है मई के आसपास में, उस समय एग्जाम होंगे। तब तक हम लोग सिलेबस को कंप्लीट भी कर लिए रहेंगे, साथ ही साथ 2-3 बार रिवाइज भी कर लिए रहेंगे, चाहे वो वन शॉट में बात कर लें या फिर पेपर पीवाईक्यू के बेसिस पे बात करें। ठीक है, तो चलो हम लोग टॉपिक देख लेते हैं सर। प्लांट बायोडाइवर्सिटी जो सेकेंड हिस्सा दिया हुआ है, क्या दिया है सर? सेकेंड पोर्शन दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से अपने टॉपिक हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कितने यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है, मेनली 7 से 8 यूनिट होंगे। और यहाँ से हमको मेनली एंजियोस्पर्म से बात करना है, जो कि हम लोग जिम्नोस्पर्म तक हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिए थे प्लांट बायोडाइवर्सिटी 1 में, और सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग एंजियोस्पर्म से देखने वाले हैं। फिर इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के बारे में देखने वाले। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हमको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो चलो सबसे पहला अपना पहला यूनिट की बात कर लें, फर्स्ट यूनिट की बात कर लें, जिसमें से है अपना एंजियोस्पर्म। क्या है सर? एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं अपने आसपास में, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट देखोगे वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में बताए थे कि जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म तक ही होते हैं, और जो फ्लावरिंग बियर करने लगते हैं, छोटे से पौधा ही क्यों ना हो, अगर उसके अंदर फ्लावर लग रहा है तो वो फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। इसमें से हम लोग देखेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी में मेनली हम लोग आउटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, फिर एनाटॉमी की बात कर लेंगे, है ना। इसमें से हम लोग क्या बात करेंगे? स्टेम की बात करेंगे, रूट्स की बात करेंगे, लीव्स की बात करेंगे, फ्लावर्स की बात करेंगे। फिर हम लोग इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फ्लावर की अरेंजमेंट की, है ना, इसकी बात कर लेंगे। फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी और किसकी बात करने वाले होंगे सर? मॉर्फोलॉजी और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स की बात करेंगे कि स्टेम्स, लीव्स और बर्ड्स कैसे ये मॉडिफाई होते हैं, कैसे कैसे इनकी ग्रोथ होती है ना, जो कि जिम्नोस्पर्म में नहीं हो रहा था, अब एंजियोस्पर्म हमको देखने को वो मिल रहा है। तो ये सारा प्रोसेस हमको यहाँ से बात करने को मिलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है फ्लावर्स में या फिर एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे कि हर प्लांट्स में अलग अलग टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है, पुष्प जो क्रम होती हैं, वो अलग अलग टाइप्स की देखने को मिलती हैं, जिसमें से फ्लावर्स हो गया, फ्लावर की पार्ट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, साथ ही साथ आपके टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, है ना, इनकी डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ सीड। अपने पहला यूनिट में ये सारी बातें हमको पढ़ने को मिलेगा और यहां से समझने को भी मिलेगा, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में ही नहीं बल्कि आगे
के एग्जाम में, यानी कि आगे के एग्जाम में, मतलब बात कर लीजिए कि आप जैसे बीएससी कंप्लीट करके एमएससी के एंट्रेंस के लिए आओगे, सीयूटी पीजी के लिए आओगे, इवन आप सीएसआईआर के लिए आओगे, गेट के लिए आओगे, फिर आप आईआईटी जेम के लिए आओगे, तो ये तमाम सारे पोर्शन यहीं से पूछे जाते हैं, यही सारे टॉपिक्स भी होते हैं वहां पे। ठीक है, फर्क इतना होता है कि आपका सेमेस्टर में डिस्क्रिप्टिव मोड में लिखने के लिए आता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव मोड में आ जाता है, और वहां पे आपको भर भर के ऑब्जेक्टिव मोड में आता है। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हमसे जुड़े थे तो वहीं से आपको क्लियर हो गई होगी बात कि हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक की बात करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में भी यकीन मान के चलिए कि बेसिक से एडवांस तक की बात करेंगे, और यहाँ पे ये देखेंगे सर कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हायर एग्जाम में, जैसे नेट सीएसआईआर हो गया, गेट हो गया, है ना, सीयूटी पीजी हो गया, एमएससी अगर बॉटनी से एग्जाम देने जा रहे हो, सोच रहे हो पढ़ने के लिए, तो वहां पे ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब बातों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात कर लें सर। यूनिट सेकंड में प्लांट एनाटॉमी की बात करेंगे। प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या क्या बात करेंगे सर, कि इसमें कौन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनके ऑर्गन्स में, यानी कि ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर, टीएस सेक्शन कट करके देखें, वीएस सेक्शन देखें, है ना, तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, पीथ कैसे होता है, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें हम एनाटॉमी में देखने को मिलेगा। यानी कि रूट्स की स्टडी करेंगे, स्टेम की स्टडी करेंगे, लीव्स की स्टडी करेंगे, साथ ही साथ एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज की बात करेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जिसमें से आपका आ जाता है एपिकल सेल थ्योरी आ जाता है, फिर आपका हिस्टोजेंस थ्योरी आ जाता है। अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू अलग अलग हिस्टोलॉजिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए थे, थ्योरी दिए गए थे कि इनकी एनाटॉमी, यानी कि सपोज करो कोई मोनोकोट प्लांट है तो इनकी में एनाटॉमी ऐसा देखने को मिलेगा, डाइकोट प्लांट है तो इनकी एनाटॉमी ऐसे देखने को मिलेगी। वो चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस आप इतना समझिए कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स की थ्योरीज भी देखने वाले हैं, इनकी प्लांट एनाटॉमी भी बात करने वाले हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं, किसकी, एंजियोस्पर्म की। ठीक है, अपनी ये 2 यूनिट कंप्लीट होती है। फिर हम आगे बात कर लें सर, ये हमको मिलेगा कहां, तो ये सारा चीज मिलेगा 1-to-1। 1-to-1 का मतलब मतलब हर टॉपिक का डिस्कशन, हर टॉपिक का नोट्स, हर टॉपिक का डीपीपी, हर यूनिट का पीवाईक्यू और पेपर का पूरा पीवाईक्यू आपको मिलेगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे। तो सबसे पहले जितने भी पुराने बच्चे हैं तो ठीक है, अगर नए बच्चे वाले जितने भी हैं तो सबसे पहले टारगेट गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे जाने पे आप जैसे बीएससी सेकंड सेमेस्टर के आइकन पे आओगे तो वहां पे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिल जाएगा बैच का, जिसका नाम दिया है सेमेस्टर को की टेंशन को करो बाय बाय, टारगेट सेमेस्टर को करो हाय। ठीक है, इसमें आपको पूरे बीएससी की फैकल्टी के थ्रू यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिलेगा, जिसमें से मैं आपको जूलॉजी बॉटनी का यहाँ पे बात करने वाला रहूंगा, फिर आपको ज्योति मैम की तरफ से केमिस्ट्री, फिर मैथ्स के बच्चे हैं तो सर की तरफ से मैथ, ये सारा चीज आपको वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, जिसमें से आपको 100% सिलेबस कंप्लीट, 100% सिलेबस कंप्लीट बाईलैंग्वेज के फॉर्म में, नोट्स भी साथ ही साथ। ठीक है, फिर आपको मेंटरशिप, कोई भी पूरी तमाम से मेंटरशिप मेरे तरफ से जितनी भी हो सके, जितना हम लोग देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में कितना हम लोग मेहनत किए थे, है ना, जिसमें से आपको बच्चों का रिजल्ट भी देखने को मिला था सर कि हमारा 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, 40 प्लस क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपके क्लास से, ये तमाम सारे बात हम लोग वहाँ पे देखे थे, वो सब ठीक है सर। हम लोग यहाँ पे डीपीपी भी देखेंगे, पीवाईक्यू भी देखेंगे। पीवाईक्यू में ये चीज बात करेंगे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, दोनों मोड में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होंगे। साथ ही साथ 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक पे क्लिस्टर डाउट है, थोड़ा छोटा सा भी डाउट है, तो आप डायरेक्टली हमसे आके, बॉटनी जूलॉजी में है तो हमसे आके, ठीक है, केमिस्ट्री में है मैम से आके, मैथ्स में है सर से आके, तो अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हो ऑन द स्पॉट्स। ठीक है, ऑन द स्पॉट 24/7 डाउट सपोर्ट आपको वहां पे मिलेगी। सर इसकी प्राइस कितनी है, तो 599 इसकी प्राइस रखी गई है, लेकिन इसकी और ये कब तक है सर, 15 जनवरी तक है। फिर बता दें आपको, इसकी प्राइस जो है सर 15 जनवरी तक है ना। 15 जनवरी तक अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हो सारथी बैच में, तो आपको 599 का आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और बता दें, जब आप पेमेंट करने आओगे तो वहां पे एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, जिसमें से आप कूपन कोड लगा देना सेमेस्टर, बिना स्पेस से, सेमेस्टर 10। सेमेस्टर 10 जैसे कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, यानी 599 का 10% और कम हो जाएगा।
तो आपको अच्छा खासा मतलब सस्ता में आपको बैच मिल जाएगा। अगर यही आप काम कर रहे हो 15 जनवरी के बाद तो आपको ओरिजिनल प्राइस 999 आपको पे करने होंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, हम ज्यादा पैसा ना पे करें और कम पैसे में ही हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लें। तो 599 यानी कि 10% कूपन कोड लगा दोगे, है ना, तो आपको 10% मिल जाएगा और डिस्काउंट। तो ये चीज आपको यहां से मिलने वाली है, ठीक है। चलो आगे हम बात कर रहे थे सर, सिलेबस की बात कर रहे थे, सिलेबस देख लेते हैं। अपने यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। यूनिट नंबर 3 है सर रिप्रोडक्टिव बॉटनी। रिप्रोडक्टिव बॉटनी में हम लोग मेनली किसकी बात करने वाले होंगे सर, कि इनमें एम्ब्रियोलॉजी का फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, माइक्रोजेनेसिस क्या होता है, मेगाजेनेसिस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, फिर इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, किस किस वेक्टर के थ्रू, किस किस मीडियम के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, जैसे वाटर पॉलिनेट हो जाता है, इंसेक्ट पॉलिनेट हो जाता है ना, फिर किसी बॉडी टच हो जाता है, तो ऐसे ये क्या होता है ट्रांसमिट होते हैं, वो तमाम सारे बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे। फिर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन कैसी होती है, फिर मेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, डाइकोट मोनोकोट प्लांट में एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, है ना, डाइकोट मोनोकोट प्लांट क्या होते हैं, वो हम लोग पूरा डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ पे पहले बात कर लेंगे, फिर हम लोग एम्ब्रियो की बात करेंगे। ये चीज आप बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। चलो आइए हम बात कर रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन, एपोक मिक्सिस क्या होते हैं, पॉलीएम्ब्रियन क्या होती हैं। यानी कि एक चीज आपको कॉमन चीज बात कुछ दिमाग में आ रही है, जो हम लोग क्लास 12th में पहला टॉपिक पढ़े थे, पहला यूनिट पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जितनी बातें हम लोग पढ़े थे वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ना है। लेकिन वहां पे हम लोग ऊपर ऊपर बातें पढ़ लिए थे, है ना, बस बेसिक नॉलेज ले लिए थे। यहाँ पे हम लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है कि अलग अलग जो डिवीजन बनाया गया है, क्लासेस बनाए गए हैं, वहां पे जो अलग अलग मेंबर्स हैं वहां पे कौन कौन से प्रोसेसेस देखने को मिल रहे हैं, कैसे कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिल रहे हैं उनमें, जैसे सपोज करो जैस्मीन है तो उसमें कैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, मैंगो का प्लांट्स हैं तो वहां पे कैसे होंगे। तो यानी कि अब हमको थोड़ा सा इलोबरेट होकर पढ़ना है, थोड़ा सा और भी हमको अपने नॉलेज को और भी विकसित करते हुए देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट नंबर 3 तक की बात कर लिए थे। यूनिट नंबर 4 की बात कर लें, जिसमें ऐसे आता है सर पैलियोलॉजी, है ना। पैलियोलॉजी में यानी कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, अलग अलग टाइप्स की जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं उनकी स्टडी करने को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलॉजी के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोग पॉलन स्ट्रक्चर की बात करें कि अलग अलग प्लांट्स में, चाहे वो मोनोकॉट की बात करें या फिर डाइकॉट की बात करें, तो अलग अलग प्लांट्स में कौन कौन से पॉलन स्ट्रक्चर होते हैं, फिर पॉलन मॉर्फोलॉजी कौन कौन से होते हैं, है ना, पॉलन एलर्जी क्या क्या होता है, जैसे कुछ लोग को एलर्जी हो जाता है ना, छींक आने लगती है, खुजली होने लगती है ना, अगर गार्डन में चले गए यानी कि पॉलन एलर्जी हो गई उनको, ठीक है। फिर अप्लाइड पैलियोलॉजी क्या होता है, इनकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है ना। तो ये तमाम सारे बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे टेक्सोनॉमिकल एविडेंसेस के रूप में, ठीक है, यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 5 की बात कर लें सर, यहाँ पे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करेंगे और नोमेनक्लेचर की बात करेंगे कि जो मोनोकॉट प्लांट हैं, डाइकॉट प्लांट हैं, इनको नोमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं, टैक्सोनॉमिकल लेवल क्या क्या है, जिसमें से आपको यहाँ पे हार्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, है ना, फ्लोरा फना, फ्लोरा के बारे में देखना होगा, फिर की क्या होते हैं, है ना, मल्टीपल एक्सेस प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन, ये तमाम सारे बातें पढ़ने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ने को मिलेगा, हार्बेरियम पढ़ने को मिलेगा, इसमें से आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा। बहुत मजा आता है ये टॉपिक पढ़ने में, है ना, लगता है कि अब हम लोग साइंटिस्ट हो गए हैं, इतना सारा फील्ड वर्क इसमें थोड़ा सा अच्छा होता है। तो वो चीज हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक पर यूनिट नंबर 4 पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। और इसका नोट्स भी आपको एकदम अच्छे वाले मिलेंगे, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है जितना भी हम लोग कंटेंट पढ़ते हैं सब बाइलैंग्वेज में पढ़ते हैं, चाहे नोट्स दे दी जाए या फिर हम बात कर लें अपनी, यहाँ पे जो भी कंटेंट पढ़ते हैं सारे के सारे बाइलैंग्वेज में पढ़ते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। जो एंजियोस्पर्मिक की अलग अलग फैमिलीज हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे की जाती है, इनको हम पहचानने की कोशिश करेंगे, जिसमें स्टडी ऑफ फॉलोइंग फैमिलीज, कुछ फैमिलीज आपको दे दी गई हैं
जैसे कि पेपीवेसी, मालवेसी, है ना, फेबिएसी और कुकुरबिटेसी, ये कब कुछ इंपॉर्टेंट हैं, इनमें क्लासिफिकेशन किया गया था बेंथम एंड हुकर के थ्रू, बेंथम एंड हुकर के थ्रू क्लासिफिक सिस्टम बनाया गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको बनता है। साथ ही साथ आप हायर एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हो तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके अच्छे खासे यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो फिर बता दूं, हम ऐसे पढ़ाई करेंगे अपनी सेमेस्टर भी क्लियर हो, और साथ ही साथ कल की डेट में हम लोग कुछ इंट्रेंस एग्जाम में सोच रहे हैं बैठने के लिए, तो वहां के लिए भी अपने को क्लासिफाई करते हुए उसको वहां तक भी सिक्योर करते हुए हम लोग पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 7 की बात कर लें, इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकंड की बात करेंगे। इसमें हम लोग फर्स्ट की बात कर रहे थे, इसमें सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें बेंथम एंड हुकर के थ्रू कुछ फैमिली और दी गई है। जैसे आपको हो गया लिलिएसी, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछे जाते हैं, जिसमें लिली फ्लावर बिलोंग करता है। फिर यूफॉर्बिएसी होते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा फैमिली हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना, यहां से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे डिस्क्रिप्टिव मोड में बात कर लें या फिर हम बात कर लें आपकी एमसीक्यू मोड में। हर बार यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान रखना। फिर आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 है मॉडर्न ट्रेड्स ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। यहाँ पे हम बात करेंगे ना थोड़ा सा डाटाबेस कंप्यूटर की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे इसको भी पढ़ने में और मजा आता है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, कुछ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे अपने प्ले स्टोर पे भी सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप स्कैनर होता है ना, उसी तरह स्कैनर आते हैं एप्स के। तो आप क्या करेंगे, कोई प्लांट से हमको समझ में नहीं आ रहा है, सर ये किस प्लांट, कौन सा प्लांट, क्या नाम है इसका, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है। आप उसको जैसे ही स्कैन करोगे, प्लांट बॉटेनिकल स्कैनर के नाम से भी होगा, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। जैसे ही स्कैन करोगे ना, आपका तुरंत पूरा डाटा निकल के आ जाएगा प्लांट के बारे में कि ये फला प्लांट है, इसका किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसका क्लास ये है, इसका जीनस ये है, इसका स्पीसीज ये है, क्या क्या इसका हैबिटाट है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तमाम सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक बार जब भी मौका मिले, और मौका मिला क्या, पढ़ना ही है, तो आप क्या करो, ऐप डाउनलोड कर लेना, स्कैनर, है ना, बॉटेनिकल स्कैनर के नाम से। और भी तमाम सारे नाम से स्कैनर होंगे, जरूरी नहीं है कि बॉटेनिकल स्कैनर ही आप खोजने लगे कि सर ये अब मिल नहीं रहा, ये वो नहीं है, ठीक है। तो उसको जैसे ही स्कैन करोगे, सपोज करो पता है ना कि आम का पेड़ है, अब हम समझ नहीं आ रहा है कि आम का पेड़ है किसका पेड़ है, उसको हम क्या किए, स्कैन किए, तो वहां पे तुरंत अपने स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये मैंगो प्लांट है, इसका बॉटेनिकल नेम मैग्निफेरा इंडिका है, इसका फैमिली ये है, जीनस है, हैबिटाट ये है, कि क्या कब इसका सीजनल फ्लावर होता है, कब इसमें सीजनल फ्रूट्स होता है, तमाम सारे हिस्ट्री, इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग आता है इसको पढ़ाई करने में, है ना। इसमें आपको क्वांटिटीज ऑफ डिजिटल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, ई फ्लोरा में क्या होता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, इंटरनेट डायरेक्टरी की बात करेंगे। यानी कि यहाँ से हम थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की बात करेंगे हम लोग, यहां से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है अपनी कंप्लीट 8 यूनिट अपनी बॉटनी की। अगर आप एनईपी सिलेबस से तो सब कोई है, इतनी तो कंफर्म है आप लोग की एनईपी वाले हो। अब आपके यूनिवर्सिटीज में सेकेंड सेमेस्टर में जैसे आ गए हो, तो सबसे पहले ये सिलेबस देख लो और अपने दोस्तों को भी बता दो, सर सिलेबस ये चीज हमको ये चीज पढ़ना है, और उनको भी बताओ सर ये चीज सिलेबस है, ये इस बार का सिलेबस अच्छा है, इस बार के सिलेबस कंप्लीट करने में 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, जो कि एक कंप्लीट अच्छा सा हम लोग इसको कंप्लीट रिवीजन के फॉर्म में, वन शॉट के फॉर्म में, पीवाईक्यू के फॉर्म में सारा चीज कंप्लीट करने वाला है। और आपको यकीन मानो सारा चीज आपको नोट्स भी अवेलेबल होगा बाईलैंग्वेज के फॉर्म में। एक बार फिर ये इंटरफेस देख लो, ये अपनी टीम है बीएससी की, ठीक है, जिसमें से मैं जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाया मेरे थ्रू, फिर ज्योति मैम हो गई, फिर नीलेश सर हो गए, फिजिक्स वाली मैम हो गई, है ना। तो ये सारा चीज यहाँ से फैकल्टी आपको पूरी मिल रही है 599 में 15 जनवरी तक। इस पे भी आप कूपन कोड लगा देना सेमेस्टर 10, तो आपको 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद जब आओगे ना, तो आपको 999 का प्राइस ही पे करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया अभी ही क्या कर लो, अपने आप को एनरोल कर लो और आराम से आपने पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो हाँ, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अपने दोस्तों में बता देना, ठीक है। तीसरी बात ये कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से, ठीक है। उसमें आप जुड़ जाओ,
ठीक है, जिसमें आपको करेंटली अपडेट मिलते रहेंगे कि सर कब लाइव क्लास आने हैं, कब क्लासेस अपलोड हुए हैं, टारगेट सेमेस्टर। हाँ, टारगेट सेमेस्टर इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि सारा डिटेल आपको सेमेस्टर का यहीं पे मिलने वाला है, टारगेट सेमेस्टर पे ही। ठीक है, और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। बैच बैच से जुड़ जाओ। दूसरी बात कि अपने ग्रुप से भी जुड़ जाओ, जिसमें से आपके बहुत सारे दोस्त जुड़े हुए हैं, और बस आपकी इंतजार है, आप भी उसमें एनरोल हो जाओ, आप भी उसमें मेंबर बन जाओ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपने डेमो वाली क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहो, मस्त रहो, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहो। धन्यवाद।